नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 777वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही फास्ट में आपके सामने ये जो है आपने हमारे थंबनेल को देखा कि कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक बात है कि अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जो है दोस्तों, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि वोवेल्स की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट की संख्या है 21। अब इसका उच्चारण क्या है ये आपको समझना है। दूसरे वर्णमाला, जिसका जो इसके दो पार्ट है, स्वर है और व्यंजन है, ये समझ गए। आप देखिए, वर्णमाला के जो है 14 है, ठीक है। और इसमें अ, आ, ई, उ और री। इसका नीचे अंग्रेजी है आ के लिए डबल ए या सिंगल है, छोटे के लिए ई आई डबल ई, उ बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी ए के आर डबल ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, ए के लिए एच। अब देखिए, व्यंजन जो है दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क ख ग घ, ये देखिए यहाँ जो ये सब आधा अक्षर है, लेकिन आप इसे ऐसे ही पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं लोग, क्योंकि आधा क आधा ख बोलना भी अजीब लगेगा। तो ये देखिए, संस्कृत वाले शब्दों में अंगा और यहाँ का प्रयोग ज़्यादातर होता है, और अक्षर जो एक संयुक्ताक्षर है, इसको भी ध्यान में आप रखें। अब इस एज इट इज याद रखिए। चलिए फास्ट में थोड़ा सा देखिए, कॉन्सोनेंट की संख्या क्या होगा। तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दें तो जितने बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। अब उच्चारण देखिए, बी को ब, सी को क, स, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ज, एच को ह। उसके बाद सो जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को डाडा, एस को साजा, टी को टाटा तो बोलते हैं चा, भी होता है। भी को वाह, डब्ल्यू को भी वाह। उसके बाद एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जहा आदि बोला जाता है। सी से क होता है, क से के से भी क होता है, और सी के से भी क, क्यू से भी क, क्यू यू ई से भी क, तीनों से जो है का उच्चारण होता है, ठीक है। अब डी से ड द तो होता है, जा भी होता है, ये समझना आप। देखिए ट के लिए च स दोनों कैसे होता है। जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। उसके बाद इसको टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सल। जिससे कि यहाँ देखिए टी यू से होता है च का उच्चारण हो जा रहा है, जबकि टी आई से श का उच्चारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब सीधा आ जाते हैं वोवेल्स पे, फास्ट में चलेंगे और दिमाग में ये याद रखना चाहिए। हालांकि अगर आप नए पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसके लिए आप हमारे कल वाले वीडियोस को जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगी क्या कुछ में समझना है। देखिए, ए जो है सो ए को जो कई तरह से बोलते हैं। जब भी कहीं भी कोई भी वर्ड मीनिंग में आप जब ए देखें तो उसको उच्चारण करने का तरीका कई तरह से हो सकता है। जैसे अ, आ, ए, ऐ, कुछ भी हो सकता है। ये गारंटी नहीं कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि अंग्रेजों ने इसका उच्चारण क्या कर रखा है। उसके बाद एक पैटर्न है कि इसके बाहर से उच्चारण नहीं हो रहा है। ई कहीं भी कोई वर्ड मीनिंग देखें तो इसका उच्चारण अ, आ, ई और ए भी होता है। आई कहीं भी दिख जाए आपको कोई वर्ड मीनिंग में तो उच्चारण आई का अ, आ, ई आई होता है। ओ कहीं भी दिख जाए तो अ, आ, ओ होता है। उसके बाद यू कहीं भी दिख जाए तो अ, आ, उ और यू होता है। इसके बाद दोस्तों डबल ओ कहीं भी दिख जाए तो उच्चारण अ होता है, आ, उ और ओ और उ, ये हो सकता है, ठीक है। तो समझिए, वर्ड मीनिंग को खोजिए, और जब देखेंगे कि आपको लग रहा है कि गलती उच्चारण कर रहे हैं तो आपको इसको समझ में आना होगा, मतलब समझना होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन अगर आप हमारे पहले वीडियो को देख चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए दोस्तों, जिनको नहीं, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल देखा, नहीं पढ़ने आ रहा है तो कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इफिशिएंट, जिसमें ई एन टी को एंट बोलते हैं, और ये बार बार ये सफिक्स पार्ट है, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो क्या लिखा हुआ, इफिशिएंट। नेक्स्ट देखिए, इस्टेब्लिशमेंट, इसमें ई एन टी जो है हमारा सफिक्स पार्ट है। तो देखिए इस्टैब्लिश, ठीक है, लिसमेंट। उसका देखिए इमरजेंसी, ई आर को आर बोलते हैं तो इमरजेंसी, एन को एन बोलते, जी लगा जेन हो गया, जी को यहाँ उच्चारण ज के रूप में होता है, ऐसी वैसी, इमरजेंसी। एडिटर, एडिटर, ओ आर को आर बोलते हैं, ओ आर को आर बोलते हैं तो हो गया एडिटर। नेक्स्ट है एरर, एरर हो गया। नेक्स्ट है एटी, एटी, आई जी एस टी को एट बोलते हैं, इसमें टी वाई लगे तो एटी हो गया।
इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है इफिशिएंसी, एन हो गया और सी वाई को सी बोलते हैं, इफी हो गया, सी एन सी एफिशिएंसी। नेक्स्ट 11 ये कहने बोलते हैं वी लगा बेन 11। नेक्स्ट है एग्जा, ई एक्स को कहीं भी एक्स जानो जाए तो एक्स का उच्चारण एक्स होता है, लेकिन कभी कभी जब हो जाता है तो एग्जामिन। नेक्स्ट है एक्स को एक्स यहाँ पढ़ा गया तो यहाँ एक्स भी पढ़ते हैं, एक्स भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम। नेक्स्ट है इसेंशियल, उसके देखिए एसेंशियल, एसेंशियल, TIL को CL बोलते हैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, और LY को ली, तो इसेंशियली एम्पायर। नेक्स्ट है इमोशन के साथ जो है अल जुड़ गया तो इमोशनल। एक्सपेंशन इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, TSIN को सन बोलते हैं, एक्सटेंशन इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है अर्निंग्स, ING को इंग बोलते हैं, एस लग गया तो अर्निंग्स। नेक्स्ट है एनिमी हो गया। नेक्स्ट है एम्बार्गो और यह एक्सपेरिमेंट, ENT बोलते तो एक्सपेरिमेंट। चलिए थर्ड देखते हैं दोस्तों, और ये देखिए हमारा 99 वर्ड्स आप यहाँ देख रहे हैं। इलेक्टोरल हो गया। नेक्स्ट है एम्परर, ER को आर, पी लगा पर, और OR को अर बोलते हैं तो इम्परर। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सक्लूसिव, ये हो गया एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट है इफेक्टिव, TI को टिव बोलते हैं, इफेक्टिवनेस, NESS, इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट एवरीडे, AY को बोलते हैं एवरीडे। इमर्ज हो गया। 18th TH को बोलते हैं तो 8 हो गया, इसमें EENT हो गया, 18th हो गया। एंटरटेन, AIN को N बोलते हैं, ईयर को R बोलते हैं तो टीअटर हो गया, T से 10 हो गया। ENT से एंट बोलता है तो M लगा तो मेंट, एंटरटेनमेंट। इक्विटी, इक्विटी, अर्न हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, इसको देखिए इवोल्यूशन, TN को बोलते हैं शन, इवोल्यूशन। इक्वेशन, TN को बोलते हैं शन, इक्वेशन। देखिए एग है ये, और है एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट है एथनिक, इसके देखिए ऑल, और एक्सपोजर, SUR को जर यहाँ पढ़ा गया क्योंकि एस को ज भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, ध्यान नहीं होता पीछे करके देख लें। अब देखिए इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट है एग्जैक्ट। नेक्स्ट एक्सप्लोर। नेक्स्ट है इंजीनियर, ठीक है, तो इन हो गया इंजीनियर। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को देखिए डे 1 देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट में बहुत सारे जो है, आप ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं चर्चा करूँगा। यहाँ देखिए एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली। उसके बाद देखिए एनकाउंटर। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन, SIN को बोलते हैं जन, एक्सप्लोजन। इको। नेक्स्ट देखिए इलाबोरेट। नेक्स्ट है इव, इसका देखिए एशे। नेक्स्ट है एंडलेस। नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन, TN को बोलते हैं, और इक्वालिटी देखिए ई हो गया, ये क्वा हो गया, लिटी हो गई, इक्वालिटी। अब देखिए एरा, ठीक है, एरिक। नेक्स्ट है इजी का मतलब होता है E.G का मतलब फुल फॉर्म, ठीक है। फिर देखिए एसेंस, एसेंस, ऐसे भी ENC को एंस बोलते हैं, इसके साथ का सेंस हो गया तो एसेंस, यहाँ और भी आधा अच्छा जोड़ सकते हैं, एसेंस। नेक्स्ट देखिए एस्टर, ER को R बोलते हैं, T लगा टर हो गया तो एस्टर। फिर देखिए एक्सपैंड, AND को एंड बोलते हैं, एक्सपैंड। एक्सेसिव, SIV को सी बोलते हैं, एक्सेसिव हो गया। एक्सेप्शन के साथ जो है अल जुड़ गया तो एक्सेप्शनल हो गया। इंक्वायरी हो गया। एलिगेंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉय।
दोस्तों अब देखिए हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में या गूगल पर बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको पढ़ना सीखना है तो रीडिंग करना है, अगर शुद्ध रूप से या फ्लो में पढ़ना चाहते हैं या अटकना नहीं चाहते हैं तो हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। लिखना सीखना है हो या बोलना सीखना हो, सब कुछ सीखे दोस्तों। और वीडियो की संख्या 968वां वीडियो आप देख रहे होंगे। अगर आज के बाद ये हमारा आपने लिंक को फॉलो किया और वीडियो पूरा देख रहे हैं तो अगर अपडेट से देखना तो वीडियो की संख्या बढ़ रही होगी। आप देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी शब्द, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटिव डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि दोनों का उपाय यहाँ इस वीडियो जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें कर दिया गया है। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बस आप बात हो रहे हैं, ना कि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को याद करना। तो इससे झंझट से मुक्त होना है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन उसको तो ध्यान में रखना ही होगा। साथ ही रोज डेली जो बेसिक वर्ड्स भी डिक्शनरी से छांट लिए गए और अलग कर लिया गया, तो जिससे कि आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। जो जरूरत है बस उतना ही, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग, करना यही है दोस्तों कि एक एफर्ट के साथ कॉपी लीजिए और एक कॉपी बना लीजिए, जिससे कि आप हमारे वीडियो पे कम डिपेंड रहे, कॉपी पे ज़्यादा डिपेंड रहे। तो चलिए रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस टेक्स्ट को देखिए। ये टेक्स्ट जो है आपको ये हेल्प करेगा कि भाई अगर आप पढ़ना चाहते हैं फास्ट में तरीके से कि भाई आखिर वो कौन सा तरीका हो तो जिससे कि पढ़ना आसान हो जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात होगा। जैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड दो तरह के होते हैं, जैसे प्रीफिक्स दूसरा सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो शुरू में आएंगे और सफिक्स जो कि अंत में आते हैं। और देखिए ये जो टेक्स्ट है उसको एनसीईआरटी बुक से लेकर चुके स्टैंडर्ड वर्ड्स, और इस तरह के वर्ड्स भी पढ़ना अपने में बहुत अच्छी बात है। रेगुलर यूज होते हैं इस तरह के वर्ड्स और तरह तरह से इसको मिलता भी आपके लाइफ में और इसका मतलब भी जानना होता है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कौन सा तरीका है उस पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझिए। जैसे कि हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड जो है कई पार्ट मिलकर एक वर्ड बना होता है, उन पार्ट को समझना होगा। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए इसे यहाँ इट या टेक है, एक के बाद ई आया तो एक और 4 नाम फिक्स 1 रुपये होता है। मिलियंस, ठीक है, ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, सॉइल अप टू अ फ्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, एफ लगा फ्यू हो गया, एल लगता तो न्यू, आर है ना, बहुत सारे बन जाते हैं, एन लगता तो न्यू होता है, तो न्यू हो गया, फ्यू हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे जो कि अभी दिमाग में नहीं है। अब चलिए कि सी एम फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है, सी एम का मतलब फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर। अब देखिए रिलीफ है ना, रिलीफ, पेरेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, पेरेंट हो गया। रॉक, तो मोबाइल को दोस्तों आप लंबा नहीं रखें बल्कि आप इसे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल मोबाइल को रखिए ताकि आपको पूरा ये हमारा स्लाइड बड़ा में दिखे। अब ये देखिए जैसे रॉक लिखा हुआ, रॉक सी का से देखिए का, यहाँ पर मैंने बताया था ना का होता है, सी का से का, और बेड, फिर देखिए रॉक, क्लाइमेट, एक के बाद ये आया तो चांद एक आए एक में होता है क्लाइमेट। वेजिटेशन, वेजिटेशन टी एन को सन बोलते हैं, एंड अदर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगे चलकर अदर, अदर हो गया। फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम, इम जो है प्रीफिक्स है, पोटेंट, इम्पॉर्टेंट, फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन, टी एन को बोलते हैं सन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वेरियस, ओ यू एस को बोलते हैं अस, ठीक है। एफ देखिए सॉइल है, सॉइल, ए भी एस है, रियस, ओ यू एस, जहाँ भी दिख जाए तो आप अस पढ़ दीजिए। फोर्स, जिसमें सी को सब पढ़ते हैं, फोर्स ऑफ द नेचर, टी यू आर को चर बोलते हैं, ऑफ सच एज चेंज इन टेम्परेचर, टी यू आर को चर पढ़ा जाता है। एक्शंस, ठीक है, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर्स। अब देखिए एक्टिविटीज, आई एस को इज बोलते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डी, सी एम को कम बोलते हैं, कम, डी, ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स ही हो गया, लेकिन एक साथ आ गया तो डी को ज़्यादा यहाँ प्रीफिक्स हो जाता है, लेकिन कम से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। कंपोजर, ये सर को आर बोलते हैं, एस लगा, एस को यहाँ जा बोला जाता है, ठीक है, सा भी बोलते हैं, जा भी, लेकिन यहाँ पर जा उच्चारण होता है। तो यहाँ डी कंपोजर्स, डीकम्पोजर्स, है ना कि डीकम्पोजर्स ऐसे नहीं बोलते, डीकम्पोजर्स। कंट्री, ये देखिए कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन, देखिए शन है, ऑफ सॉइल, केमिकल, सी एच से का भी होता है, च भी होता है, तो हिंदी नहीं पढ़ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इस सी एच को का पढ़ेंगे, तो केमिकल, एल को बोलते हैं, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, चेंजेस, चेंजेस विच टेक प्लेस, सी को सब बोलते हैं, विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वल, इक्वल के बाद इक्वली इम्पॉर्टेंट, सॉइल ऑल्सो, सी उनको बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक
एक देखिए ई आ गया, तो मेटेरियल्स, आई एल को यल बोलते हैं, तो मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, आई बी एल को एबल बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल्स फॉर्मेशन, तो टी आई इनको बोलते हैं सन फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, देखिए थिकनेस, टेक्सचर, टी आई को चार बोलते, टेक्सचर्स एज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई एस को बोलते हैं प्रॉपर्टीज द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर, देखिए क्लासिफाइड इन डिफरेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर लगा तो रेंट हो, डिफरेंट टाइप्स। तो ये दोस्तों इस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं, इसको 2-3 बार देखेंगे तो और भी क्लियर आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ा गया है। और देखिएगा इस टेक्स्ट को, कहीं भी कोई भी टेक्स्ट को देखिए और इसी तरह के देखिए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स जो है आते जाते हैं बार बार। तो चलिए अब देखिए, जिनको भी नहीं याद हो तो याद करने का एक फार्मूला यहाँ पर है कि याद तो है होगा नहीं ऐसे कि ए से क्या क्या होता है, आप याद करके देखिए तो एक बार में आपके दिमाग में भी नहीं आने वाला है। जी हाँ, अगर आ गया तो समझिए कि वाकई में आपका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, अच्छा से काम कर रहा है। तो तरीका ये है, इस सभी वोवेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग पढ़ते समय कन्फ्यूजन हो ही जाता है, ए को ए ही पढ़ते रहते हैं हम लोग, ए को ए ही पढ़ते हैं, ई को ई ही पढ़ते रहते हैं, और आई को आई ही पढ़ते हैं, ओ को ओ और यू को यू बोलते हैं, ऊ को ऊ पढ़ते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता है, तो इसको बात को समझना होगा। क्योंकि ई है आई हो, उसमें जो है ई को बढ़ा लीजिए तो आई और ओ यू में जो है ओ को बढ़ा लीजिए तो 3 दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो ये है तरीका दिमाग में रखने का। अब दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करना है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग जो है लिख दिए हैं ए ई आई ओ यू को लेकर, मतलब इसमें इस वर्ड मीनिंग में यही ज़्यादा प्रमुखता से है। तो कैसे इसको करेंगे, तो आप शुरू में क्या करना है कि आपको जो है वोवेल्स है उसको लिख लेना है, कॉपी पे मात्रा चिन्ह को याद रखना है और जैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पर कंपनी का वर्ड सबको जानते हैं और इसमें 2 वोवेल्स हैं, एक तो ओ है दूसरा ए है। ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, COM कम होता है, और PNY पनी होता है, तो कंपनी हो गया। तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर जो हो रहा है दोस्तों वो हुआ अ के रूप में। कंपनी, सॉल्ट में देखिए कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में, आ साल्ट। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ तो ए के रूप में हुआ। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ तो ए के रूप में हुआ, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण देखिए पर, PR पर होता है तो ER कर ER पर P लगा पर हो गया। तो खैर ई देखेंगे, ई का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ पर, अफेक्ट में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में अफेक्ट। फिर देखिए प्रीफिक्स में जो ई है उसका छोटी समझिए बड़ी समझिए एक ही बात है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो है ए के रूप में, और आई तो चलते हैं SIR। सर में आई का उच्चारण क्या हुआ तो अ के रूप में। फिर फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ तो आई, यहाँ तो आई के रूप में। एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या होता है तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या होता है तो आ के रूप में, बोलते हैं आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो मून, और लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो ओ ही हो रहा है। अब देखिए ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में हुआ बट। ब्यूटीफुट में यू का उच्चारण क्या हुआ तो ओ के रूप में हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ तो EU के रूप में हुआ। उसके बाद देखिए FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों आ के रूप में उच्चारण हुआ। उसके बाद देखिए लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में होता है। तो आपको करना क्या है कि 100 से, जी हाँ तो 100 से 150 वर्ड मीनिंग कलेक्ट कीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। कोई ज़रूरत है कि सीक्वेंस में ए आई ओ यू के अनुसार मेरे जैसा लेना है, आप कहीं से कोई वर्ड लीजिए और इन जो वोवेल्स का उच्चारण है उसको खोजिए। जी हाँ, तो आप प्रैक्टिस करना है 10 दिन तक, जो है 10 से 15 वर्ड मीनिंग को लेकर प्रैक्टिस करना है। 11वें दिन जो है तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है, और किसी वर्ड को आप स्पेलिंग भी एक बार में याद कर लेंगे। जी हाँ तो बस समझते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। देखिए अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ आपको दिख रहे होंगे, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका ये प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।